हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डिटेक्टिव संजय कपूर। जैसा कि पहले कई वीडियोस में हमने बताया है कि बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो कहीं कंफ्यूज होते हैं, तो वो हमारे से बात करते हैं और हम उनको सही अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताते हैं। आज एक क्वेश्चन आया है, उन्होंने पूछा है कि डाइवोर्स के बाद चाइल्ड कस्टडी किसको मिलती है। देखिए, ये बहुत कॉमन चीज है कि जब डाइवोर्स होता है तो बट नेचुरल है कि बच्चे जो हैं किसके पास जाएंगे, माँ के पास, बाप के पास, या कैसे रहेगा। तो ये एक बहुत ही पेचीदा काम है। कारण, अगर बच्चा छोटा है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो 100% वो माँ के पास ही कोर्ट जो है उसको रहने की परमिशन देगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बच्चा जो है मतलब सिर्फ माँ का ही है, मतलब फादर का भी बच्चा है और वो उसको एज ए परमिशन ले सकता है मिलने के लिए, लेकिन उसे कस्टडी नहीं मिलेगी। और अगर बच्चा बड़ा है, 15 साल का है या 16 साल का है या जो भी है, तो वो फिर बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोर्ट जो है ये भी कहती है कि बच्चा जो है किसके पास रहना चाहता है। अगर आप लोगों के रिलेशन इतने ज्यादा खराब हो गए हैं तो बच्चे पे फिर वो छोड़ा जाता है कि बच्चा किसके पास रहना चाहता है और उसके हिसाब से फिर आगे प्लानिंग की जाती है। और साथ में ये भी देखा जाता है कि क्या वो इतना वेल ऑफ है। मतलब अगर माँ बोले नहीं जी मैं बच्चे को रखूंगी, बच्चा भी कहता है माँ के पास मैं रहना चाहता हूँ, तो फिर वो बाप को सारा खर्चा भी देना पड़ेगा कि भाई बच्चे का आगे पढ़ाई है, लिखाई है, या बच्चे का फ्यूचर है, तो वो भी फादर को उठाना पड़ेगा। और अगर वाइफ वर्किंग है तो वो उसके बेस पे फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होती है, लेकिन देना तो फिर भी पड़ता है, चाहे वो बच्चा छोटा हो तब भी, बड़ा हो तब भी। और हाँ, अगर बच्चा कहता है कि मैं बाप के पास रहना चाहता हूँ, तो फिर बच्चे का खर्चा जो है वो नेचुरल है, बाप उठाएगा और वो उसके ऊपर पूरा फ्यूचर का ध्यान रखेगा। और वो माँ को जो है खर्चा नहीं देना पड़ता है, चाहे वो कमा रही हो। तो इसलिए ये सब जो चीजें हैं ये थोड़ा देखना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। और उसके लिए आप कभी कोई ऐसी सिचुएशन आती हैं तो आप डायरेक्ट कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।